नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, यह घटना राजस्थान का एक जिला लगता है अलवर। अलवर का रहने वाला दयानंद दयानंद टेम्पू चलाने का काम करता था। उनका दिनचर्या टेम्पू चलाकर ही घर चलाया करता था। उसका मात्र एक ही बेटा रहता है जिसका नाम राहुल रहता है। राहुल की उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष के रहता है। तभी उनकी जो माँ होती है राहुल की, दाई का काम करने लगती है, क्योंकि लगभग दयानंद 2 साल तक ऑटो चलाने के बाद भगवान का कैसा करिश्मा रहता है, प्रकृति रहता है, उसके पिताजी को एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से दयानंद के पैर में फ्रैक्चर की वजह से वो अपना धंधा पानी उनका ठप हो जाता है, जिससे उनकी जो दयानंद की पत्नी होती है उनके ऊपर सारी जिम्मेवारियां हो जाती है। वो दाई का काम करके अपने घर का जीवन यापन करते थे। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। राहुल की माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी दयानंद की पत्नी दाई के काम छोड़ देती है। राहुल अपने आप को काफी टूट जाता है, क्योंकि राहुल के पास कोई भी रोजगार नहीं रहता है। तभी राहुल अपने पिताजी की ऑटो लेकर वो चलाने के लिए सीखता है और वो ऑटो चलाने लगता है। और इसी बीच उनके घर में दयानंद ने कहा अपने बेटे से, बेटे तू शादी कर ले, घर में एक बहू की जरूरत है। तो यहाँ पर राहुल कहते हैं कि पिताजी हम शादी नहीं कर सकते, मुझे शादी से काफी नफरत है और मैं कभी नहीं शादी करूंगी। और इस तरह से दोस्तों राहुल को काफी उनके पिताजी जिद करते थे, लेकिन राहुल ने मजबूर में अपने पिताजी के कहने पर शादी कर दिया, क्योंकि उनके घर में खाना बनाने वाला किसी बहू की जरूरत थी। राहुल जैसे ही शादी कर लेती पास के गांव की लड़की से, तो यहाँ पर राहुल लड़की को अपनी पत्नी बिल्कुल भी नहीं लगाता था और ना ही उनके साथ सोता था, ना ही उनसे बातें करता था। इस तरह से उसकी पत्नी काफी तंग आ जाती है, काफी टूट जाती है और राहुल को कहते हैं कि तुम कैसे इंसान हो, एक पति पत्नी का फर्ज निभाना चाहिए, लेकिन मेरे शादी का लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए और तुम मेरे साथ स्वागत नहीं मना रहे हो। और इस तरह से दोस्तों दोनों दूल्हे और दुल्हन एक दूसरे से काफी नफरत करते थे। तभी राहुल की पत्नी अपनी शादी को लेकर काफी टूट जाती है और उसके जो पति थे वो भी अपनी शादी को लेकर टूट जाते हैं। दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए उसकी पत्नी और राहुल ऐसा हश्र करते हैं जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिना कंडोम का वो लोग इस तरह से इस्तेमाल करते थे। काफी सोचने वाली और हैरान कर देने वाली है आज की घटना को हम विस्तार से आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इनसे हमें बड़ी मदद मिलती है। और आप सबके लिए जो हो रहे आज की दुनिया में समाज में घटना हम लेकर आप सबके बीच आज लाते हैं, ताकि आप सब अवेयर हो सके कि आज की दुनिया में लोग कितनी हद तक अपनी सीमा को पार कर देते हैं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं, या उससे पहले कमेंट में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों लगभग सुबह का डेली 6 बजे दयानंद डेली सुबह उठता था और वो सुबह डेली सवेरे नहा लेता था, फ्रेश हो जाता था, क्योंकि वो अक्सर ठंड हो या गर्मी कुछ भी हो, बस वो सुबह उठता था और सबसे पहले भगवान का दर्शन करता। उसके बाद वो कुछ नाश्ता चाय पीकर ऑटो चलाने के लिए चला जाता था। दिन भर ऑटो चलाता, लगभग शाम को वो आता था और उसका दिन भर में लगभग 700 से 800 रुपये वो कमा लेता था, जिससे उसका दिनचर्या इस तरह से चलता रहता था। दयानंद काफी मेहनती इंसान था, वो काफी मेहनत करता था अपने घर के जीवन यापन के लिए, काफी अच्छे से वो कमाता था। और इस तरह से दोस्तों दयानंद कभी भी बारिश हो या आंधी तूफान वो डेली ऑटो निकाला करता था और कमाने में वो काफी माहिर था। ऐसे ही समय गुजरता जाता है, लगभग कुछ साल गुजर जाते हैं। दयानंद की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता है। तभी दयानंद की पत्नी मंजू देवी कहती है कि देखिए आप तबीयत आज काफी बिगड़ी हुई है, कृपया करके आज ऑटो न चलाने जाए। उसकी पत्नी ने उसे बार बार माना किया, लेकिन दयानंद ने अपनी पत्नी की बातों को अनदेखा करके वो जिद पर आकर अपनी ऑटो निकाल ही लेते हैं। लगभग दोस्तों दोपहर का 1 बजे दयानंद के घर पर खबर आती है, जिससे उसकी पत्नी और राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। दयानंद एक हॉस्पिटल में भर्ती है और वहां से रिपोर्ट आती है कि दयानंद नाम का एक इंसान के साथ हादसा हो गया है। जैसे ही मंजू देवी सुनती है तो उनको ऊपर से नीचे जमीन खिसक जाते हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। राहुल की आंखों में आंसू, मंजू देवी की आंखों में आंसू लिए हुए वो दौड़ल फौरन जहाँ पे दयानंद भर्ती थे वहां पर जाते हैं। जाने के बाद इस हादसा को देखकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। राहुल काफी वहीं पर रोने लगते हैं अपने पिता को इस तरह की देखकर। और इस तरह से दोस्तों राहुल के पास इतना पैसा भी नहीं था उसके पिताजी के पास कि राहुल को पिताजी की अच्छे से इलाज चल पाता, जिससे उनको जैसे तैसे कच्चा प्लास्टर होती है और घर पर वो लोग लगभग हफ्ते भर आ जाते हैं।
आ जाने के बाद भगवान का ऐसा करिश्मा था कि दयानंद अब चल नहीं पाएंगे, उसका ऐसा स्थिति हो जो गया था। और इस तरह से दयानंद हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पर अब पड़ गए थे, जिसकी वजह से राहुल की जिंदगी में खुशी आने वाला था वो पूरी तरह से अंधेरा में बीत जाता है। राहुल को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा सोचता था, क्योंकि राहुल छोटा था, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें सो क्या करें। लगभग कुछ महीने गुजर जाने के बाद राहुल के पिताजी ने जितने पैसे कमाए थे वो सारे खर्च हो जाते हैं। और इसी बीच दयानंद की पत्नी काफी परेशान हो जाती है कि घर की परवरिश कैसे चलेगा। तभी दयानंद की पत्नी पास के ही दाई के काम करना शुरू कर देती है। लगभग महीने का वो 2,000 रुपये उसे मिल जाती थी, जिससे वो घर का जीवन यापन गुजारा करते थे। और इसी बीच राहुल बैठे बैठे सोच रहा था कि ऐसे खाली हाथ बैठने से मेरी जिंदगी मेरी परिवार के लिए और भी खतरे में चला जाएगा। राहुल ने हिम्मत जुटाया और वो अपने पिताजी की ऑटो चलाने का सीखा और अपने पिताजी की ऑटो लेकर वो पिताजी की जगह कमाने के लिए निकल जाते हैं। लगभग राहुल साल भर तक कमाते हैं और अपने पिताजी को अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, जिससे पिताजी पहले के मुकाबले और भी अच्छे से वो चलने लगते हैं। और इस तरह से पिताजी और उसके परिवार में राहुल फिर से एक नई खुशियां लाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस भागदौड़ में राहुल की जो माँ थी उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगती है, क्योंकि वो दाई का काम सुबह शाम करते थे, जिससे उनकी हालत काफी गंभीर होने लगी थी। और इस तरह से राहुल के माता पिता पूरी तरह से लाचार हो चुके थे। राहुल का कुछ भी नहीं सोच रहा था कि करे सो क्या करे। और इसी बीच उसके पिताजी ने एक दिन दयानंद राहुल को कहते हैं, राहुल बेटा आओ यहाँ पर बैठो। राहुल अपने पिताजी के पास बैठते हैं चारपाई के, और उसके पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, आने वाली जिंदगी बहुत बड़ी है और इस घर में खाना बनाने के लिए तुम्हारी माँ अच्छे से नहीं बना पाती, नहीं कुछ कर पाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम विवाह कर लो, जिससे घर की एक जिम्मेवारी हो जाएगी, घर में एक बहू आ जाएगी जिससे सारा काम घर का वो निपटा लेगी, जिससे तुम्हारी माँ चैन से आराम कर पाएगी। राहुल जैसे ही शादी का बात सुनता है तो वो अपने पिताजी को डांट देते हैं। वो शादी को लेकर पिताजी को कहते हैं, पिताजी हम शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मुझे शादी से बिल्कुल भी नफरत है। और इस तरह से दोस्तों समय गुजरता जाता है। राहुल को खुद एहसास होने लगता है कि वाकई में घर में दिक्कत हो रही है। राहुल मजबूरन शादी कर लेते हैं। शादी कर लेने के बाद दोस्तों पास की एक लड़की अंजलि के साथ वो अपने रिश्ता को कबूल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर राहुल पैसा कमाकर अच्छा खासा प्रॉपर्टी बना लिया था। तभी इस तरह से उनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद एक अंजलि नाम की लड़की राहुल से विवाह बसाती है। उसके बाद राहुल अपने पत्नी के साथ घर आते हैं। घर आने के बाद अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। जैसे शादी की पहली रात रहती है, राहुल अंजलि के साथ अपनी दूल्हे के साथ उस कमरे में तैनात रहते हैं। दोस्तों उसके बाद उस कमरे में उस दिन राहुल के साथ सुहागरात का दिन था, लेकिन उस दिन राहुल काफी घबरा रहा था। लगभग राहुल उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं करता है। दो सुहागरात की रस्में होती है दूल्हे और दुल्हन की। इस तरह से उस दिन अंजलि काफी अपनी राहुल को लेकर तंग आ जाती है, वो परेशान हो जाती है। राहुल अपनी पत्नी को डेली के डेली बहाना करते थे कि आज ये है वो है। इस तरह से लगभग उनकी सुहागरात मनाने के लिए 10 दिन गुजर जाते हैं। 10 दिन गुजर जाते हैं और इस तरह से राहुल 10वें दिन कहते हैं अंजलि से, देखो मैंने तुमसे शादी इसलिए किया ताकि तुम घर का, मेरे माता पिता को घर की खाना वो अच्छे से बना पाओ। और इस तरह से दोस्तों राहुल अंजलि को ये सब बातें बोलता है, जिससे अंजलि सुनकर उनके राहुल के ऊपर गुस्से आ जाते हैं। अंजलि कहने लगती है कि ऐसा क्या मतलब है, एक पति पत्नी का रस्म है, तुम इससे दूर भाग रहे हो, पूरा नहीं कर रहे हो, आने वाले हमारी पीढ़ी कैसे बढ़ पाएगी। तो यहाँ राहुल कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। और इस तरह से दोस्तों अंजलि काफी तंग आ जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, अंजलि काफी परेशान हो जाती है। अंजलि अपने आप को शांत रखने के लिए वो कोठे पे चली जाती है। लगभग वो शाम को बाजार सब्जी लाने जाती थी, उसी बहाने से वो कोठे पर जाती थी और अपनी जरूरत को वो पूरा करती थी। ऐसे सिलसिला लगभग 1 महीने तक गुजरता गया और 1 महीने तक गुजरता गया। उसके बाद राहुल के पिताजी राहुल को कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी शादी का लगभग महीनों गुजर गया, लेकिन तुमने अभी तक मेरे लिए पोता का मुंह नहीं दिखाया है। इससे राहुल काफी घबरा जाता है। वो पिताजी दयानंद से कहते हैं, आपसे सिर्फ शादी करने का मैंने मकसद वादा किया था, न कि पोता का वादा किया था, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला।
और इस तरह से वो उस दिन पिताजी काफी उदास हो जाते हैं। और ये इस तरह से फिर दूसरे दिन राहुल को उसके पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, तुम्हारे पिताजी अब ज्यादा दिन तक तुम मुंह देखने लायक नहीं रहोगे। इससे राहुल काफी घबरा जाता है, क्योंकि राहुल अपने माता पिता से काफी प्यार करता था। वो राहुल अपने माता पिता को इस तरह से परेशान होता हुआ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। ऐसे ही राहुल अपने पिता की बातों पर आकर वो मान जाता है। लगभग वो अपने अंजलि के साथ पहले दिन वो स्वागत मनाता है। पहले दिन वो स्वागत मनाता है जिससे अंजलि काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अंजलि की जो जरूरत थी वो अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ वो पूरा होने वाला था। जैसे पहली दिन स्वागत काफी महीनों बाद राहुल मनाते हैं। मनाने के बाद राहुल कॉन्डम का प्रयोग करना वो भूल जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा कि ये सब प्रयोग करोगे तो मेरी पीढ़ी नहीं बच पाएगी। और इस तरह से राहुल को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी को एड्स हो चुकी है, उनकी पत्नी की HIV की बीमारी हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों राहुल की पत्नी सब्जी के बहाने कोठे पर जाती थी, अपनी जरूरत की चीजों को वो पूरा करती थी। और इस तरह से उनको उसकी पत्नी का बीमारी हो चुका था और इस बीमारी का वो शिकार हो चुकी थी। लेकिन दिन पर दिन उसकी पत्नी कि शरीर बदन थोड़ा सा पतली गलती हो चुकी गई। और इस तरह से राहुल ने कहा, तुम्हारे शरीर को क्या हुआ, तुम पहले से काफी दुबले पतले हुए, क्या तुम खाना नहीं खाते हो। इस तरह से अंजलि अनदेखा कर देती थी। लेकिन उस दिन राहुल के साथ वो स्वागत की रस्में को वो पूरा करती है और इस तरह से राहुल उस चीज का शिकार हो जाता है। और लगभग ये सिलसिला 10 से 15 दिन तक चलता है। लगभग उस 10 से 15 दिन में 4 से 5 बार राहुल अंजलि के साथ अपनी जरूरत की चीज को वो पूरा करते हैं। और इस तरह से जरूरत की चीज पूरा करने के बाद 15 दिन बाद राहुल और अंजलि की तबीयत और उस बीमारी का शिकार दोनों के ऊपर काफी सताने लगते हैं। अंजलि 15वें दिन बाद बेहोश हो जाती है और इस तरह से राहुल को चक्कर आने लगता है। तभी दयानंद कुछ हिम्मत जुटाकर दोनों को, दूल्हे और दुल्हन को, अपने बेटे और अपने बहू को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को चेकअप कराते हैं। जैसे ही दोस्तों डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो राहुल बेहोश हालत में था, लेकिन अंजलि बेहोश हालत में था। तो राहुल वैसे ही यह रिपोर्ट सुनता है अपने आप को और अपनी पत्नी के रिपोर्ट, और साथ में उसके दयानंद से सुनते हैं तो दोस्तों पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। राहुल ने कहा कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरी पत्नी ने ये क्या कर दिया, सब मेरी ही गलती है, मैंने अपने अंजलि की बातों को नहीं माना, आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा दयानंद को कि आपके बेटे और अपने बहू को HIV की बीमारी का वो दोनों शिकार हो सके हैं। तभी दोस्तों कुछ क्षण बाद अंजलि का इलाज होने तो अंजलि का जैसे ही होश आती है, अंजलि से सारे चीज राहुल पूछते हैं। अंजलि रोते रोते सारी चीजों को बताते हैं। अंजलि ने कहा कि मैं सब्जी लेने के बहाने ऐसा ऐसा काम करती थी, जिससे दोस्तों राहुल अंजलि के ऊपर काफी संजीदगा हो जाता है। वो अपने आप को टूट जाता है कि वाकई में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस दिन अगर हम अपनी पत्नी की बात को मान लेते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन कर भी क्या सकते थे। लगभग कुछ समय गुजर जाने के बाद दोस्तों राहुल की उस दिन इलाज हो जाता है, घर आ जाता है। लगभग ऐसे ही सिलसिला चलता रहता था और बीच बीच में वो दोनों दिन पर दिन काफी पतले और कमजोर होता गया। दोनों इस बीमारी का काफी हद से ज्यादा शिकार हो गया। फिर से दयानंद अपने बहू और बेटों को हॉस्पिटल लेते जाते हैं और लगभग दयानंद के पास जितने भी पैसे थे, उसके राहुल बेटे ने जितने भी पैसे कमाए थे, सारे पैसे झोंक देते हैं। फिर भी दोनों को बच पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि दोनों की बीमारी और भी ज्यादा खतरे में बढ़ रहा था। क्योंकि दोस्तों इस तरह की बीमारी आने वाले इंसान को ज्यादा दिन तक नहीं रख पाता है, इंसान को पूरी तरह से वो खत्म और कमजोर करता जाता है। इस तरह से दोस्तों समय गुजरता जाता है। राहुल की पत्नी की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में। मौत हो जाने के बाद कुछ दिन बाद राहुल की भी मौत हो जाती है। दोनों दूल्हे और दुल्हन की मौत हो जाती है, जिससे दयानंद अपने आप को पूरी तरह से टूट जाता है। अपने आप को पूरी तरह से दयानंद को पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाता है। और इस तरह से राहुल अपने आप को इस गलती का एहसास होता है और राहुल अपने माता पिता की दुनिया छोड़कर वो चले जाते हैं। दोस्तों इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी जरूरत के लिए कितनी हद तक अपनी सीमा को पार कर लेते हैं। अगर
राहुल उस दिन बात अपनी पत्नी का मान लेता तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। उनके बूढ़े माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, आपने कभी कल्पना भी दोस्तों नहीं किया होगा। खैर दोस्तों, उसके पत्नी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या उसकी पत्नी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? क्या राहुल ने यह गलती किया अपनी पत्नी को मौका नहीं देकर? कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, उसकी पत्नी ने आज कोठे पर जाकर कई ऐसे मर्दों के साथ अपनी जरूरत को पूरा किया जिससे उनको बीमारी का वो शिकार होती गई, और इस तरह से उसकी पत्नी का असर राहुल के साथ गया और राहुल भी उसका शिकार हो गया, और इस तरह से दोस्तों राहुल और उसके पत्नी पर यह बुरा असर पड़ गया। दोस्तों चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोस में। आप लोग सावधान रहें और अवेयर रहें, ऐसे चीजों पर आप लोग ज्यादा इग्नोर करें और ऐसे चीजों पर आप ध्यान न दें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी गंदी चीज होती है और इसका कोई अगर शिकार हो जाए तो बच पाना काफी मुश्किल होता है, और इसका इलाज भी काफी मुमकिन होती है और बहुत ही कोशिश करने पर इसका इलाज मिल पाता है।